16वां अध्याय। ग्रह शांति। मुकुंद, तुम ज्योतिष संबंधी एक कड़ा क्यों नहीं ले आते? क्या मुझे यह लेना चाहिए गुरुदेव? मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद। ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती यदि उसके नियम मानवीय विश्वास की मान्यता के बिना कार्य न कर पाते। पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक से समझ ही नहीं सकता। यदि मूर्ख और अज्ञानी लोग ग्रह तारों के संकेतों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो यह इस अपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है। ऐसे ज्ञानियों के साथ ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। परस्पर आदान प्रदान ही ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का मूल आधार है। मेरे गुरु कहते गए, मनुष्य को अपने मानवीय स्तर पर दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सम्मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली क्षुब्धता। द्वितीय, प्रकृति की बाह्य विघटनकारी शक्तियां। जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाबद्धता के साथ संघर्षरत रहता है, तब तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का सचेत भाव नहीं होता। वे तो केवल धनात्मक यानी पॉजिटिव एवं ऋणात्मक यानी नेगेटिव किरणें उत्सर्जित करते हैं। अपने आप में ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते, किंतु मनुष्य द्वारा अतीत में कार्यान्वित किए गए कार्य कारण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बाह्य स्तर पर कार्य प्रणाली का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं। बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाला एक चुनौतीपूर्ण आलेख होती है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतर्ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जन्म के क्षण में अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो जाने वाले संदेश का उद्देश्य भाग्य यानी गत अच्छे बुरे कर्मों के फल को अति महत्व देना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों के इन बंधनों से छूट जाने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति को जगाना है। उसने जो कुछ किया है उसे वह मिटा भी सकता है। उसके जीवन में अभी जो भी परिणाम सामने आ रहे होते हैं, उनके कारणों को उकसाने वाला भी वही था। वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि प्रथम तो उस सीमा का सृजन उसने स्वयं अपने कर्मों से ही किया है, और फिर उसके पास आध्यात्मिक संसाधन है जो किसी ग्रह नक्षत्र के दबाव में नहीं होते। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी श्रद्धा व्यक्ति को यंत्रवत बना देती है, जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का दास बन जाता है। बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि के बदले सृष्टा में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को मात दे सकता है। उसे परमात्मा के साथ अपनी एकात्मता का जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता जाता है। आत्मा सदैव मुक्त है, वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है, और उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है, और जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है, तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विवशताकारी योगों को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह अपनी आत्मिक विस्मृति की साधारण अवस्था में किंकर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, तब तक वह प्रकृति के विधि नियमों की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। ईश्वर स्वयं सामंजस्य है। उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है, वो कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही समय पर होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद
वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? दीर्घ मौन के बाद मैंने यह प्रश्न पूछने का साहस किया। मैं श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान गर्भित स्पष्टीकरण को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें निहित विचार मेरे लिए एकदम नए थे। जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, उस समय यदि वह नक्शों को फेंक देता है, तब वह ठीक है। यात्रा के दौरान तो उसे जो भी सुविधाजनक छोटा रास्ता मिले, वह ले लेना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले। कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलतापूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपने गत अनुचित कर्मों को नष्ट करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। अनेक उपायों जैसे प्रार्थना, इच्छा शक्ति, योग साधना, संतों के साथ सत्संग, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है। जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उसी प्रकार देह मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है। विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश के किरणों का उत्सर्जन करती हैं जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती हैं। जड़ी बूटियों के कई संयोग भी यह काम कर सकते हैं, परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं 2 रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न। ज्योतिष के व्यावहारिक रक्षात्मक उपयोगों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोगों से भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के ना हों, और यदि उन्हें इस तरह ना धारण किया जाए कि वे त्वचा का स्पर्श करते रहें। गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा। किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। सामान्य प्रयोजन के लिए तो मैं सोना, चांदी और तांबे से बना कड़ा पहनने के लिए कहता हूं, परंतु तुम्हारे लिए किसी विशेष कारणवश मैं चाहता हूं कि तुम चांदी और सीसे से बना कड़ा पहनो। श्री युक्तेश्वर जी ने इसके विषय में ध्यान रखने की अन्य बातें भी बताईं। गुरुजी, विशेष कारणवश से आपका क्या मतलब है? ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ अमैत्रीपूर्ण रुख अपनाने जा रहे हैं मुकुंद। डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। लगभग 1 महीने में तुम्हारा यकृत तुम्हें गहरी पीड़ा देने वाला है। विधि लेख के अनुसार इस रोग को 6 महीने रहना है, परंतु ग्रह शांति का कड़ा पहनने से यह अवधि घटकर 24 दिन हो जाएगी। दूसरे ही दिन मैं एक जौहरी के पास पहुंच गया और शीघ्र ही मेरा कड़ा बनकर तैयार हो गया। मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम था। गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल भी गई। वे काशी में कुछ दिन रहने के लिए श्रीरामपुर से चले गए। हमारे उस वार्तालाप के 30 दिन बाद यकृत के आसपास मुझे अचानक पीड़ा होने लगी। उसके बाद के कुछ सप्ताह भयंकर यातना के दुःस्वप्न की भांति गुजरे। गुरुदेव को इसके लिए कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं थी, अतः मैंने सोचा कि इस यातना को मैं स्वयं ही हिम्मत करके सहन कर लूंगा। परंतु 23 दिन की भयंकर यातना ने मेरे संकल्प को कमजोर कर दिया और काशी जाने के लिए मैं रेलगाड़ी पर सवार हो गया। महाश्री युक्तेश्वर जी अस्वाभाविक उत्साह और प्रेम के साथ मुझसे मिले, परंतु अकेले में अपनी पीड़ा उन्हें बताने का कोई अवसर उन्होंने मुझे नहीं दिया। उस दिन अनेक लोग उनके दर्शन मात्र के लिए वहां आए। रुग्ण,
और उपेक्षित अवस्था में मैं एक कोने में बैठा रहा। रात को भोजन के बाद ही सारे अतिथियों से छुट्टी मिली। तब मेरे गुरु ने मुझे उस घर की अष्टकोणी बालकनी में बुलाया। तुम अवश्य अपनी यकृत पीड़ा के संबंध में यहां आए होगे। मेरी ओर न देखते हुए श्री युक्तेश्वर जी बालकनी में चहलकदमी कर रहे थे और यदाकदा चांद के और मेरे बीच में आ जाते थे। मुझे देखने दो, तुम 24 दिनों से बीमार हो, है ना? जी गुरुदेव, मैंने तुम्हें पेट का जो व्यायाम सिखाया है उसे करो। गुरुदेव, आप यदि जानते कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है तो मुझसे व्यायाम करने के लिए ना कहते। किंतु फिर भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का क्षीण सा प्रयास किया। तुम कहते हो तुम्हें पीड़ा है, मैं कहता हूं तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। ये परस्पर विरोधी बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? मेरे गुरु ने मेरी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। मैं स्तंभित हो गया और फिर आनंद युक्त स्वस्थता से विभोर हो गया। अब उस पीड़ा का कहीं लवलेश मात्र भी नहीं था जिसने कई सप्ताहों तक मुझे सोने भी नहीं दिया था। श्री युक्तेश्वर जी के मुख से शब्द निकलते ही रोग इस प्रकार लुप्त हो गया जैसे कभी हुआ ही ना हो। कृतज्ञता से भरकर मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए झुकने लगा, परंतु उन्होंने तुरंत मुझे रोक लिया। बचपना मत करो, खड़े हो जाओ और गंगा पर चमकते चांद के सौंदर्य का आनंद लो। किंतु जब मैं उनके साथ चुपचाप खड़ा था तब उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक रही थीं। उनके भाव से मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं इस बात को समझूं कि मुझे उन्होंने नहीं बल्कि भगवान ने स्वस्थ किया था। उस सुदूर अतीत की मुझे सदा ही प्रिय लगने वाली स्मृति के चिन्ह रूप में मैं आज भी वह चांदी और शीशे का भारी कड़ा पहने रहता हूं, क्योंकि उस दिन मुझे फिर एक बार यह ज्ञात हुआ कि मैं एक महामानव के साथ रह रहा हूं। बाद में अनेक अवसरों पर जब मैं अपने मित्रों को रोग मुक्ति के लिए श्री युक्तेश्वर जी के पास लाता, तब वे निरपवाद रूप से हर बार उनके लिए कोई रत्न या कड़ा बताते थे और ग्रह शांति में ही बुद्धिमानी है यह उन्हें जता देते थे। बचपन से ही मेरे मन में ज्योतिष विद्या के विरुद्ध पूर्वाग्रह बस गया था। इसका कारण अंशतः यह था कि मैंने अनेक लोगों को केवल ज्योतिषी के अनुसार ही चलते देखा था और कुछ हमारे परिवार के ज्योतिषी की मेरे लिए की गई एक भविष्यवाणी के कारण। तुम 2 बार विधुर हो जाओगे और कुल 3 बार विवाह करोगे। मैं जब भी इस पर विचार करता तो मुझे ऐसा लगता मानो मैं 3 विवाहों के मंदिर के बाहर बलि के लिए बंधा बकरा हूं। अब अच्छा यही है कि तुम अपने भाग्य के सामने समर्पण कर दो। मेरे भाई अनंत ने कहा था, तुम्हारी जन्म कुंडली के फल ज्योतिष में लिखी गई यह बात भी सही हो गई कि तुम बचपन में घर से भागकर हिमालय की ओर जाओगे, लेकिन जबरदस्ती वापस ले आए जाओगे। तुम्हारे विवाहों की भविष्यवाणी भी सच होकर ही रहेगी। एक रात मेरे मन में स्पष्ट अंतर्ज्ञान उभर आया कि यह भविष्यवाणी पूर्णतः मिथ्या है। मैंने जन्म कुंडली को आग लगा दी और उसकी राख को एक लिफाफे में भरकर उस पर लिख दिया। दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते। मैंने उस लिफाफे को ऐसी जगह रख दिया जहां आसानी से वह सबको दिखाई पड़े। अनंत दा ने मेरे विद्रोही मंतव्य को तुरंत पढ़ लिया। जिस आसानी से तुमने इस कागज को जला दिया, उतनी आसानी से तुम सत्य को नष्ट नहीं कर पाओगे। अनंत दा तिरस्कार से हंसे। यह सत्य है कि मेरे बालिग होने तक मेरे परिवार ने 3 बार मेरा विवाह निश्चित करने का प्रयास किया था। तीनों बार मैंने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मैं जानता था कि अतीत के द्वारा मुझे मनाने के लिए किए जा रहे किसी भी ज्योतिषीय प्रयास से ईश्वर के लिए मेरा प्रेम कहीं अधिक प्रबल है। गुरुदेव के ये शब्द प्रायः मेरे मन में उठकर मुझे प्रोत्साहित करते रहते कि जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्मानुभूति होती है, उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों से प्रभावित करता है और उतना ही कम वह स्वयं ब्रह्मांड के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। कभी कभी मैं ज्योतिषियों से ग्रह दशा के अनुसार अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहता और उसी समय मैं जो काम हाथ में लेता उसे पूर्ण कर देता। हां, यह सच है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण कठिनाइयां मेरे सामने आती, परंतु मेरा यह विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ कि ईश्वरीय संरक्षण में पूर्ण विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति, ये दोनों ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं
कि इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रवाहित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती। यह बात मेरी समझ में आ गई कि जन्म बेला के समय की ग्रहों की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों केवल एक कठपुतली है, बल्कि उसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक शूल है। स्वयं अंतरिक्ष हर प्रकार की सीमा से मुक्त होने के लिए मानव के दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसलिए वह विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। फिर अपनी अल्पकालिक भूमिका में, चाहे वह आधार स्तंभ हो, चाहे एक परजीवी, यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी। यह बाह्य विजयों पर नहीं, बल्कि आंतरिक विजयों पर निर्भर है। श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे वर्तमान युग के संदर्भ में एक 24,000 वर्ष के महाविषुव चक्र यानी आवर्तन के गणितीय प्रयोग की खोज की थी। यह चक्र 12,000 वर्ष के एक आरोही अर्धचक्र और उतने ही काल के एक अवरोही अर्धचक्र में विभाजित किया गया है। इस प्रत्येक अर्धचक्र में 4 युग होते हैं, यथा कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। ये 4 नाम यूनानी विचारधारा के लौह, कांस्य, रजत और स्वर्ण युग के समानार्थी हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं से यह निश्चित किया कि आरोही अर्धचक्र का कलयुग या लौह युग ईस्वी सन 500 के लगभग शुरू हुआ। लौह युग, जिसकी अवधि 1200 वर्ष होती है, भौतिकतावादी काल होता है। यह ईस्वी सन 1700 के लगभग समाप्त हुआ। उस वर्ष द्वापर युग शुरू हुआ। विद्युत शक्ति और अणु शक्ति के विकास का यह युग 2400 वर्षों का होता है। इसमें टेलीग्राफी, रेडियो, हवाई जहाज और दूरी को मिटाने वाले अन्य साधनों का विकास होता है। 3600 वर्षों के त्रेता युग का आरंभ ईस्वी सन 4100 में होगा। इस युग में निकट या सुदूर स्थित व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान और दूरी को ध्वस्त करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। आरोही अर्धचक्र के अंतिम युग सत्य युग में मनुष्य अत्यंत विकसित होगा। तब वह ईश्वरीय योजना के साथ सुसामंजस्य रखते हुए कार्य करेगा। फिर विश्व में 12,000 वर्षों का अवरोही अर्धचक्र शुरू होगा, जिसका आरंभ 4,800 वर्षों के अवरोही सत्ययुग से होगा, ईस्वी सन 12,500 में। और इसी के साथ मनुष्य अज्ञान में डूबता चला जाएगा। यह कालचक्र माया गोचर जगत के परस्पर विरोध यानी द्वंद्व और सापेक्षता के अनंत तक निरंतर चलते रहने वाले आवर्तन हैं। जैसे जैसे मनुष्य एक एक करके सृष्टा के साथ अपनी अटूट दिव्य एकता की चेतना में जागते हैं, वैसे वैसे वे प्रकृति के द्वैत की कारागार से मुक्त होते जाते हैं। गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र के, बल्कि विश्व के अनेकों धर्मशास्त्रों के ज्ञान के बारे में मेरी समझ में विस्तार किया। पवित्र धर्मशास्त्रों को अपने मन के निर्मल, स्वच्छ ऑपरेशन टेबल पर रखकर वे अंतः प्रेरणात्मक बुद्धि के चाकू से उनका विच्छेदन कर उनमें अंतर्वेशित हुई पंडितों की गलत व्याख्याओं को दृष्टा महात्माओं द्वारा व्यक्त किए गए मूल सत्यों से पृथक कर सकते थे। नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर करो। भगवद गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक के संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम के पौर्वात्य पंडितों और पाश्चात्य अनुवादकों द्वारा मान्य किए गए इस गलत अर्थ पर गुरुदेव हमेशा हंस पड़ते थे। योगी का मार्ग वैसे ही काफी विचित्र है, वे कहते थे। उससे और यह क्यों कहा जाए कि उसे भेंगा भी बनना होगा। नासिकाग्रम का वास्तविक अर्थ है नासिका का मूल, न कि नासिका का सिरा। नाक का मूल दोनों भौं के बीच में है, उस भ्रूमध्य में जो दिव्य दृष्टि का स्थान है। सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है, ईश्वर असिद्धे, यानी सृष्टि के स्वामी को सिद्ध नहीं किया जा सकता या ईश्वर का प्रमाण नहीं होता। मुख्यतः इस वाक्य के आधार पर ही अधिकांश पंडितगण समस्त सांख्य दर्शन को ही अनीश्वरवादी कहते हैं। वह सूत्र नास्तिकता सूचक नहीं है, श्री युक्तेश्वर जी कहते थे। उसका केवल इतना ही अर्थ है कि अज्ञानी मनुष्य के लिए, जो अपने सारे निष्कर्षों के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर रहता है, ईश्वर का प्रमाण सदा अज्ञात ही रहेगा और इसलिए उस प्रमाण का अस्तित्व नहीं हो सकता। सच्चे सांख्य साधक ध्यान जनित अचल अंतर्दृष्टि के द्वारा यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी है और उसे जाना भी जा सकता है। गुरुदेव ईसाइयों की बाइबल की अत्यंत सुंदर स्पष्टता के साथ व्याख्या करते थे।
ईसाई सदस्यता की नामावली के लिए पूर्णतः अपरिचित अपने हिंदू गुरु से मैंने बाइबल के अमर सत्व को पहचानना और ईसा के उस वचन की सत्यता को समझना सीखा जो मानव वाणी द्वारा उच्चरित समस्त वचनों में निश्चय ही सबसे अधिक रोमांचक दृढ़ता से भरा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी का लोप हो जाएगा, पर मेरे शब्दों का कभी लोप नहीं होगा। भारत के महान सिद्धजन उन्हीं देवतानुरूप आदर्शों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं जिन्होंने ईसा मसीह को प्रेरित किया था, और यही लोग ईसा के सगे संबंधी हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा था, जो भी स्वर्ग में स्थित मेरे पिता की इच्छा का पालन करेगा वही मेरा भाई, बहन और माता है। ईसा ने कहा था, तुम यदि मेरे शब्दों का पालन करोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो। तब तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। स्वयं अपने स्वामी बन चुके भारत के जीवन मुक्त योगी मुनि उस अमर बिरादरी का हिस्सा हैं जिसके सदस्य उस एक ही परमपिता का मुक्तिदायक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये आदम और हव्वा की कहानी मेरी समझ में नहीं आती। इस दृष्टांत को समझने के मेरे प्रारंभिक प्रयासों के बीच एक दिन मैंने काफी गर्म होकर कहा, ईश्वर ने न केवल उस दोषी दंपत्ति को बल्कि निर्दोष भावी पीढ़ियों को भी क्यों दंडित कर दिया। मेरे अज्ञान से अधिक मेरी उग्रता से गुरुदेव को हंसी आ गई। बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक जेनेसिस में गहरी प्रतीकात्मकता भरी है। इसकी शब्दशः व्याख्या करने से कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, उन्होंने समझाया। उसमें जिस जीवन वृक्ष का उल्लेख है वह मानव शरीर है। मेरुदंड उल्टे किए गए वृक्ष के समान है जिसमें मानव के केश उसकी जड़ें हैं और अंतर्वाही तथा बहिर्वाही नाड़ियां उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नाड़ी तंत्र के इस वृक्ष में आनंद देने वाले अनेक फल लगते हैं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध के संवेदन। इनका आनंद लेने की मनुष्य को पूरी पूरी छूट थी, परंतु उसे शरीर के मध्य में स्थित यानी बगीचे के मध्य में स्थित सेब रूपी काम सुख का अनुभव लेने से मना किया गया था। उसमें सर्प मेरुदंड में कुंडली मारकर बैठी कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो कामेंद्रिय से संबंधित नाड़ियों को उत्तेजित करती है। आदम विवेक है और हव्वा भावना है। जब किसी भी मनुष्य में भावना या हव्वा मानसिकता पर काम वासना हावी हो जाती है तब उसका विवेक या आदम भी विनिष्ट हो जाता है। ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति के बल से पुरुष और स्त्री के शरीरों का निर्माण कर मानव जाति का सृजन किया। उसने इस नवसृष्ट जाति को उसी निष्कलंक या दिव्य तरीके से संतानोत्पत्ति करने की शक्ति प्रदान की। चूंकि तब तक विलग आत्मा के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति नैसर्गिक, प्रवृत्तिबद्ध और विवेकहीन पशुओं तक ही सीमित थी, अतः ईश्वर ने प्रथम मानव शरीरों का सृजन किया जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से आदम और हव्वा कहा जाता है। इन शरीरों में उसने लाभप्रद उन्नतिकारक क्रम विकास के उद्देश्य से दो पशुओं की आत्माओं को या उनके दिव्य सत्व को प्रस्थापित कर दिया। आदम या पुरुष में विवेक का और हव्वा या स्त्री में भावना का प्राधान्य था। इस प्रकार गोचर सृष्टि में विद्यमान द्वैत या ध्रुवत्व की अभिव्यक्ति हुई। विवेक और भावना तब तक परस्पर सहयोग के आनंद के स्वर्ग में रहते हैं जब तक मानव मन पशु वृत्ति वाली सर्प शक्ति या काम वासना के बहकावे में नहीं आता। अतः मानव शरीर केवल पशुओं के क्रम विकास का परिणाम मात्र नहीं था, बल्कि ईश्वर के विशेष सृजन से उत्पन्न हुआ था। पशु शरीर इतने अविकसित थे कि पूर्ण ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति उनमें नहीं हो सकती थी। केवल मानव को ही सर्वशक्तिमत्ता की संभावना से युक्त सहस्रदल कमल मस्तिष्क में दिया गया। साथ ही मेरुदंड में आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण जागृत गुप्त केंद्र दिए गए। अस्तित्व में आए उस प्रथम नर नारी युगल में विद्यमान ईश्वर या ईश चैतन्य ने उन्हें सब इंद्रियानुभूतियों का सुख लेने के लिए कहा, केवल एक को छोड़कर, यौन अनुभूति। यह मनाही इसलिए की गई थी कि मानव जाति वंश वृद्धि की निकृष्ट पशु पद्धति में उलझ कर न रह जाए। सुप्त अवस्था में स्थित पाश्विक स्मृतियों को न जगाने की चेतावनी की उपेक्षा की गई। संतानोत्पत्ति की पाश्विक पद्धति को पुनः अपनाकर आदम और हव्वा मूल संपूर्ण मानव में सहज ही विद्यमान स्वर्गीय आनंद की अवस्था से गिर गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नग्न थे, तब जैसा कि उन्हें ईश्वर ने पहले ही सावधान किया था, उनकी अमरता की चेतना खो गई। उन्होंने स्वयं ही अपने को जड़ सृष्टि के नियम के अधीन कर दिया था, जिसमें जन्म लेने वाले शरीर की मृत्यु निश्चित रूप से होती है। सर्प ने हव्वा को जिस अच्छे बुरे के ज्ञान का वचन दिया था, उसका अभिप्राय द्वैत भाव और परस्पर विरोधी अनुभवों से है।
जो माया के अधीन जीने वाले सभी जीवों को सहने ही पड़ते हैं। अपनी भावना और विवेक या हव्वा और आदम चैतन्य के दुरुपयोग से माया के भ्रम जाल में गिरकर मनुष्य दिव्य आत्मनिर्भरता की स्वर्गीय वाटिका में प्रवेश करने का अपना अधिकार खो बैठता है। प्रत्येक मानव प्राणी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपने माता पिता या द्विमुखी प्रकृति को एकता के तालमेल में या ईडन में पुनः प्रतिष्ठित करे। जब श्री युक्तेश्वर जी का प्रवचन समाप्त हुआ तो मैंने नई श्रद्धा के साथ जेनेसिस के पृष्ठों पर पुनः दृष्टि डाली। मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव, आज प्रथम बार मैं आदम और हव्वा के प्रति संतान का यथोचित दायित्व अनुभव कर रहा हूं। 17वां अध्याय। शशि और 3 नीलम। तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण ही मैं किसी दिन उनसे मिलने आ जाऊंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के स्वर से यह स्पष्ट था कि वे केवल मूर्खों की सनक के प्रति सौजन्य दिखा रहे थे। मतांतरण करने वालों की परंपरा के अनुसार मैंने अपने रोष को अंदर ही अंदर दबा लिया। ये डॉक्टर महोदय, जो पशु चिकित्सक थे, विचारों से पक्के नास्तिक थे। उनके युवा पुत्र संतोष ने मुझसे उनमें रुचि लेने के लिए अनुनय विनय किया था। अभी तक तो मेरी अमूल्य सहायता कुछ अदृश्य स्तर पर ही प्रतीत हो रही थी। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे साथ श्रीरामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकालिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों ओर से दृढ़ मौन में ही कट गया था, वे हठात वहां से निकलकर चल पड़े। किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है? कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे, गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य हैं, किंतु शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को अभी भी आशा है कि समय उसके पिता के भौतिकतावादी दृष्टिकोण को बदल देगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं गुरुदेव, उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुजी का चेहरा भावशून्य था। यह अहंकारी घोड़ा डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वह बिस्तर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका इस लोक से विदा होने का नैसर्गिक समय आज से 6 सप्ताहों के पूरे होते ही तय है, किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा। परंतु एक शर्त है, उसे ग्रह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा। वह निसंशय ही ऑपरेशन के पहले कोई घोड़ा जैसी उछल कूद करता है, वैसी ही उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। कुछ देर मौन छाया रहा, जिसमें मैं यही सोचता रहा कि संतोष और मैं खुशामद का कौन सा तरीका अपनाकर डॉक्टर को सहमत करा पाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ और बातें कहीं। जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा, उससे कहो कि वह मांसाहार ना करे, किंतु वह इस परामर्श को नहीं मानेगा और 6 महीनों में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा लग रहा होगा, अचानक चल बसेगा। मेरे गुरु ने आगे कहा, जीवन के ये 6 अतिरिक्त महीने उससे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन मैंने संतोष को बताया कि वह जौहरी को कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ताह में कड़ा बनकर आ गया, परंतु डॉक्टर ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। मुझे कौतुक के साथ स्मरण हो आया कि गुरुदेव ने इस आदमी की अड़ियल घोड़े के साथ योग्य ही तुलना की थी। 7 दिन बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गए और तब नम्रता के साथ कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए। 2 सप्ताहों बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से उनके शरीर में भीतर ही भीतर हुई विध्वंसकारी क्षति का हृदय विदारक विस्तार सहित वर्णन भी मुझे सुना दिया। मैंने असहमति में सिर हिलाकर कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि 1 महीने की रुग्णता के बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविश्वास से मेरी ओर देखते ही रह गए, परंतु 15 दिन बाद सकुचाते हुए वे मेरे पास आए। डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, वे बोल पड़े। मेरे देखने में यह सबसे विस्मयचकित कर देने वाली घटना है। इससे पहले कभी भी मैंने किसी मरणासन व्यक्ति को इस प्रकार अकल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा। तुम्हारे गुरु सचमुच रोग मुक्त करने वाली शक्ति से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष हैं।
डॉक्टर राय से एक भेंट के बाद, जिसमें मैंने मांसाहार वर्जित करने की श्री युक्तेश्वर जी की सलाह दोहरा दी, मैं 6 महीने तक फिर उनसे नहीं मिला। एक दिन शाम को मैं अपने घर के बरामदे में बाहर बैठा हुआ था, तो वे मुझसे बातें करने के लिए थोड़ी देर रुक गए। अपने गुरु से बोल दो कि बार बार मांसाहार करने से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति फिर से पूर्णतः प्राप्त कर ली है। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सच था कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वास्थ्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे। किंतु संतोष दूसरे ही दिन पड़ोस के अपने घर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी के साथ मेरे अनेक अनुभवों में से यह अनुभव सबसे विलक्षण था। उन्होंने उस विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद रोग मुक्त कर दिया और पृथ्वी पर उसके जीवन की नैसर्गिक अवधि 6 महीनों से बढ़ा दी, केवल इस कारण कि मैंने इसके लिए आतुर विनती की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने में श्री युक्तेश्वर जी अपार दया के सागर थे। अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले आना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनमें से अनेक कम से कम आश्रम में पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित नास्तिकता का अपना जामा उतार फेंकते थे। मेरा एक मित्र शशि अनेक रविवार श्रीरामपुर में आश्रम में बिताता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने लगे थे, पर उन्हें उसके उच्छृंखल और असंयत जीवन पर खेद होता था। शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे मित्र की ओर प्रेम भरे रोष के साथ देख रहे थे। मुकुंद साक्षी है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मेरी शोचनीय दशा में मेरे भाग्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रति दीन वत्सल बनाने का भार मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं सुधरना चाहता तो हूं, पर मेरा मन अति दुर्बल है। पृथ्वी पर मेरे रक्षणकर्ता केवल आप ही हैं। मैं किसी और बात में विश्वास नहीं करता। तो कम से कम 2 कैरेट का एक नीलम तुम धारण करो, उससे तुम्हारी सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूं। और वैसे भी गुरुजी, यदि कोई विपत्ति आ ही जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नीलम लेकर आओगे, पर तब उनसे कोई लाभ नहीं होगा, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ यही बातें नियमित रूप से चलती रहती थीं। मैं सुधर नहीं सकता, शशि हास्यप्रद निराशा के स्वर में कहता। और आप में मेरा विश्वास मेरे लिए किसी रत्न से अधिक मूल्यवान है गुरुदेव। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन मैं कोलकाता में गुरुदेव के एक शिष्य नरेन बाबू के घर में गुरुदेव से मिलने गया, जहां वे ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं दूसरी मंजिल की बैठक में बैठे हुए थे, तब मैंने सामने के द्वार के खुलने की आवाज सुनी। गुरुदेव का शरीर एकदम सख्त और सीधा हो गया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, ये वह शशि है। 1 वर्ष पूरा हो गया। उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर मैं स्तंभित रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि सीढ़ियां चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहां हैं। मेरे मन में अचानक यह विचार उठा कि वे यहां हो सकते हैं। हां, परंतु वे किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा और मुझे एक तरफ ठेलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अपने आप को उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहां रख दिए। हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई है। अपने रत्न लेकर यहां से चले जाओ। उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। और तब गुरुदेव कठोर मौन धारण करके पत्थर की मूर्ति के समान निर्विकार चेहरे से बैठे रहे। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मेरे अंतर्मन में एक ऐसी दृढ़ धारणा जागी कि श्री युक्तेश्वर जी रोग मुक्त करने की दैवी शक्ति में शशि के विश्वास की गहराई की केवल परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए 1 घंटे का तनावपूर्ण समय बीतने के बाद जब श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे साष्टांग प्रणत मित्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ मचा रखी है। ये नीलम जौहरी को वापस कर दो। इन पर खर्च करने की अब आवश्यकता नहीं, परंतु ग्रह शांति का एक कड़ा ले आओ और उसे पहनो।
घबराओ मत, कुछ ही सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट ने उसके अश्रुसिक्त चेहरे को ऐसा उज्जवल बना दिया जैसे भीगे हुए आर्द्र प्रतीत होते भूप्रदेश पर अचानक सूर्य की किरणें निकल आई हों। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाएं भी लेता रहूं? जैसा तुम चाहो, उन्हें चाहे लो या फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चंद्र का आपस में अपने स्थान बदलना। फिर अचानक श्री युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए, अब यहां से चले जाओ। घबराकर उन्हें तुरंत नमस्कार कर शशि शीघ्रता से वहां से चला गया। अगले कुछ सप्ताहों में मैं अनेक बार जाकर उससे मिला और दिन प्रतिदिन उसकी बिगड़ती अवस्था देखकर हैरान रह गया। शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर और मेरे मित्र के अस्थि पंजर देह को देखकर मैं शीघ्र श्रीरामपुर जा पहुंचा। मेरे अश्रुपूरित वृतांत को गुरुदेव निष्प्रय भाव से सुनते रहे। तुम यहां मुझे परेशान करने क्यों आ गए? तुम्हारे सामने ही तो मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई सूचक एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए। उनकी पलकें झपकना बंद हो गईं। नेत्र अर्धोन्मीलित हो गए। नेत्रों की दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई। मैं तुरंत लौटकर कोलकाता में शशि के घर गया। विस्फारित नेत्रों से मैं देखता ही रह गया कि मेरा मित्र उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा है। ओ मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसी क्षण मेरे भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ हो गया जितना पहले कभी नहीं था। परंतु इस रोग मुक्ति पर उसकी प्रतिक्रिया में कृतज्ञता की झलक आ गई। वह श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए फिर कभी शायद ही आया हो। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे अपने पूर्व जीवन के ढंग से इतना खेद हो रहा था कि गुरुदेव के सामने जाने में उसे लज्जा आती थी। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि शशि की बीमारी ने उस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था। एक ओर उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर दिया था, तो दूसरी ओर उसके आचार विचार को खराब कर दिया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरी पढ़ाई के पहले 2 वर्ष समाप्त होने को आ रहे थे। कक्षा में मेरी उपस्थिति अत्यंत कम रही थी। मैंने जो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी, वह भी केवल अपने परिवार के लोगों को शांत रखने के लिए की थी। मेरे 2 गृह शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आया करते। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता। अपने छात्र जीवन में कम से कम इस एक बात में अपनी नियमितता मुझे दिखाई पड़ती है। भारत में कॉलेज की 2 वर्ष की सफल पढ़ाई के बाद इंटरमीडिएट आर्ट्स का डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद और 2 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी अपनी बीए की डिग्री की आशा कर सकता है। इंटरमीडिएट आर्ट्स की वार्षिक परीक्षा भयंकर संकट बनकर सामने खड़ी थी। मैं पूरी भाग गया, जहां मेरे गुरुदेव कुछ सप्ताह रहने के लिए गए थे। मन में यह धुंधली सी आशा लिए हुए कि वे कहेंगे मुझे परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैंने उन्हें परीक्षा के लिए अपने तैयार न होने की बात बताई। श्री युक्तेश्वर जी सांत्वनादायक ढंग से मुस्कुराए। तुमने पूर्ण मन लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक ही थी। अब इस अगले सप्ताह भर कठोर परिश्रम के साथ पढ़ाई करो, तुम्हें इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। बीच बीच में मन में उठने वाले तर्क संगत संदेहों को दृढ़ता के साथ दबा देता हुआ मैं कोलकाता लौट आया। अपनी मेज पर पड़ी पुस्तकों के पहाड़ को देखकर मुझे जंगल में रास्ता भटके किसी मुसाफिर जैसा लग रहा था। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद मेरे मन में श्रम बचत की एक युक्ति आई। प्रत्येक पुस्तक को कहीं भी खोलकर जो भी पृष्ठ सामने आता, मैं केवल उसी का अध्ययन करता। इस प्रकार एक सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं अपने आप को रटने की कला में निपुण मानने लगा। आगामी दिनों में परीक्षा के दौरान यह सिद्ध हो गया कि इस प्रकार की दैवाधीन या अस्त व्यस्त प्रतीत होने वाली मेरी पढ़ाई की पद्धति योग्य ही थी। सभी विषयों में मैं न्यूनतम से अत्यल्प ही अधिक अंकों से ही क्यों ना हो पास हो गया। मित्रों और परिजनों द्वारा किए गए अभिनंदन में आश्चर्योद्गार भी इस तरह से शामिल थे कि सुनते ही हंसी आती थी। पुरी से जब श्री युक्तेश्वर जी लौट आए तो उन्होंने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई, उन्होंने कहा। अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूं कि तुम विश्वविद्यालय की अगले 2 वर्षों की पढ़ाई श्रीरामपुर में ही रहकर कर सको। मैं उलझन में पड़ गया। गुरुदेव,
इस कस्बे में तो बीए का कोर्स नहीं है। वहां उच्च शिक्षा की एकमात्र संस्था श्रीरामपुर कॉलेज ही थी और वहां केवल इंटर तक की ही पढ़ाई की व्यवस्था थी। गुरुदेव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। अब तुम्हारे लिए बीए का कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करते घूमने की तो मेरी उम्र नहीं रही। लगता है मुझे किसी और के माध्यम से ही यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 महीने बाद श्रीरामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हॉवेल्स ने सार्वजनिक घोषणा की कि 4 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने में उन्हें सफलता मिल गई है। श्रीरामपुर कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय की संबद्ध शाखा बन गया। उस कॉलेज में बीए के कोर्स के लिए दाखिला लेने वाले प्रथम छात्रों में मैं एक था। गुरुजी, आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं। न जाने कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोलकाता छोड़कर यहां श्रीरामपुर में ही मैं प्रतिदिन आपके पास रहूं। प्रोफेसर हॉवेल्स को स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं होगी कि उनकी सफलता में आपकी मौन सहायता का कितना हाथ है। श्री युक्तेश्वर जी ने कृत्रिम कठोरता से मेरी ओर देखा। अब तुम्हें ट्रेन पर इतने सारे घंटे नहीं बिताने पड़ेंगे और पढ़ाई के लिए बहुत सारा खाली समय मिलेगा। शायद अब तुम आखिरी समय में रट रट कर पास होने वाले न रहकर सच्चे अध्ययन करता विद्यार्थी बनोगे। परंतु उनके स्वर में कहीं विश्वास का अभाव लग रहा था। 18वां अध्याय। एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। कई वर्ष पहले ठीक इसी कमरे में जहां तुम अभी रहते हो, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे समक्ष 4 चमत्कार दिखाए थे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे नए कमरे में पहली बार आए तब उन्होंने यह बात कही। श्रीरामपुर कॉलेज में प्रवेश लेने के तुरंत बाद ही मैंने निकट स्थित पंथी नामक छात्रावास में एक कमरा ले लिया था। यह गंगा तट पर स्थित पुराने ढंग का ईंटों का एक भवन था। यह कैसा संयोग है गुरुदेव। क्या ये नव श्रृंगारित दीवारें स्मृतियों को अपने में छिपाए इतनी पुरातन हैं। अपने सीधे सादे तरीके से सजाए गए कमरे में मैंने नए कौतूहल के साथ दृष्टि दौड़ाई। यह एक लंबी कहानी है। मेरे गुरु पूर्व स्मृतियों को ताजा करते हुए मुस्कुराए। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थीं। अफजल के बचपन में पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दिन एक धूल धूसरित सन्यासी ने उससे याचना की, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। बाबा जी, मैं तो मुसलमान हूं, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे। मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूं बेटा। मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधर्मपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता। जाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं, उसने विचार मग्न होकर कहा। मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूं, जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे तुम्हें जो महान शक्तियां प्राप्त होंगी, उनका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए ही करना। स्वार्थ के लिए कभी उन्हें प्रयुक्त मत करना। परंतु अफसोस, मैं देख रहा हूं कि पूर्व जन्मों की विध्वंसक प्रवृत्तियों के कुछ बीज अभी भी तुम में हैं। उन्हें अब नए बुरे कर्मों से सींचकर अंकुरित मत करना। तुम्हारे गत कर्म इस प्रकार उलझे हुए हैं कि तुम्हें अपने इस जीवन का उपयोग अपनी यौगिक उपलब्धियों को उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। विस्मयचकित बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा अंतर्धान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कृत्यों की ख्याति फैलने लगी। मालूम होता है उसके साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती थी, जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करने में समर्थ था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। जिस किसी वस्तु को भी वह एक बार उठाकर वापस रख देता, वह शीघ्र ही ऐसे अदृश्य हो जाती कि फिर उसका अता पता लगाना संभव न होता। इस बात की व्यथाकारी संभावना सदा ही रहने के कारण साधारणतया किसी को भी उसका अपने घर दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता था। समय समय पर वह कोलकाता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता। वहां जिस जिस रत्न को भी वह छू लेता, वे सभी रत्न उसके दुकान से जाते ही गायब हो जाते। अफजल प्रायः सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता, जो उसके भेद को जानने की आशा में उसके शिष्य बन गए थे। कभी कभी वह यात्रा में उन्हें अपने साथ ले लेता। रेलवे स्टेशन पर वह किसी न किसी प्रकार टिकटों की गड्डी को छू लेता। फिर इस गड्डी को वह क्लर्क की ओर यह कहते हुए सरका देता
कि मैंने इरादा बदल दिया है, अब मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। परंतु जब वह अपनी शिष्य मंडली के साथ ट्रेन पर सवार हो जाता, तब सबके लिए आवश्यक टिकटें उसके पास होती। इन कारनामों से हाहाकार मच गया। बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले बाबू व्याकुल हो उठे। अफजल को पकड़ने की ताक में रहने वाले पुलिस वाले असहाय हो गए, क्योंकि उसे दोषी ठहराने की क्षमता रखने वाले प्रमाण को वह केवल यह कहकर अदृश्य कर सकता था, हजरत, इसे हटा दो। श्री युक्तेश्वर जी उठकर मेरे कमरे के बाहर बनी बालकनी में जा खड़े हुए, जहां से गंगा का दृश्य दिखता था। अफजल के कुछ और विस्मयकारी कारनामों को सुनने की उत्सुकता से मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। यह पंथी भवन पहले मेरे एक मित्र का था। उसकी अफजल से पहचान हो गई और उसने उसे यहां बुला लिया। मेरे मित्र ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी बुला लिया, जिनमें मैं भी था। उस समय मैं एक नवयुवक मात्र था और इस सर्वविदित फकीर के प्रति मेरे मन में रोचक जिज्ञासा जाग उठी थी। गुरुदेव हंस पड़े। कोई बहुमूल्य वस्तु न पहनने की सावधानी मैंने बरती थी। अफजल ने मुझे कौतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा, फिर कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं। नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ और उस पर खड़िया से अपना नाम लिखो। फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंको। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने फिर मुझसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाले गंगा के पानी को एक बर्तन में भरकर ले आओ। जब मैं पानी भरकर बर्तन ले आया, तब अफजल ने पुकारा, हजरत, वो पत्थर इस बर्तन में डालो। तत्क्षण पत्थर वहां प्रकट हो गया। मैंने उसे बर्तन से निकालकर देखा तो अपने नाम को उस पर यथावत पाया। उस कमरे में उपस्थित लोगों में मेरा बाबू नाम का एक मित्र भी था, जिसने सोने की पुरानी भारी घड़ी और चेन पहन रखी थी। अफजल ने अमंगल सूचक सराहना के साथ उनकी जांच परख की। शीघ्र ही वे गायब हो गईं। अफजल, कृपया मेरी घड़ी और चेन लौटा दो, वे मेरी अनमोल पारंपरिक संपत्ति हैं, बाबू रुआंसा होकर कह रहा था। थोड़ी देर तो अफजल निर्विकार चेहरा बनाकर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपया है, उसे मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कहां मिलेगी। व्याकुल हुआ बाबू तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही वह वापस आ गया और उसने अफजल को 500 रुपए दे दिए। अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ और हजरत को अपनी घड़ी और चेन देने के लिए पुकारो, अफजल ने उससे कहा। बाबू तीर की तरह दौड़ा। जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर शरीर पर कोई घड़ी या चेन नहीं थी। जब मैंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो मेरी घड़ी और चेन हवा में कलाबाजियां खाती हुई सीधे मेरे दाहिने हाथ में आ गईं। यहां आने के पहले मैं सीधा घर गया और उन दोनों वस्तुओं को तिजोरी में डालकर मैंने ताला लगा दिया। घड़ी के बदले धन लिए जाने की उस हास्य शोकांतिका के प्रत्यक्षदर्शी बाबू के मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मृदु स्वर में कहा, आप लोगों को पीने के लिए जो भी चाहिए उसका केवल नाम बताइए, हजरत उसे तुरंत ला देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो अन्य लोगों ने फलों का रस मांगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत सीलबंद बोतलें वहां प्रस्तुत कर दी, जो धड़ाधड़ा कर जमीन पर गिर गईं। हर आदमी को अपनी अपनी पसंद का पेय मिल गया। चौथे चमत्कार का आश्वासन बाबू के लिए तो निश्चय ही सुखदायी था। अफजल ने सबको वहीं पर भोजन देने का प्रस्ताव दिया। सबसे महंगा भोजन मंगाते हैं, बाबू ने खिन्न स्वर में कहा। मुझे अपने 500 रुपए के बदले पूरा राजसी भोज चाहिए। सब व्यंजन सोने की थालियों में परोसे होने चाहिए। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बता दी, अफजल ने सतत तत्पर हजरत को आदेश दिया। बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। मसालेदार सब्जियों, गरम गरम पूरियों और अनेक बेमौसमी फलों से भरे सोने के बड़े बड़े थाल शून्य में से हमारे सामने जमीन पर प्रकट हुए। भोजन की हर चीज अत्यंत स्वादिष्ट थी। 1 घंटे तक खाना पीना चलने के बाद हम लोग कमरे से बाहर जाने लगे। इतने में बड़े जोर की खनखनाहट की ध्वनि सुनाई दी, मानो सब बर्तनों को एकत्र किया जा रहा हो। हमने मुड़कर देखा तो वहां थालियों की या बचे हुए भोजन की भी कोई निशानी शेष नहीं थी। गुरुजी, मैं बीच ही में बोल पड़ा, यदि अफजल सोने की थालियों जैसी चीजें भी इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था, तो उसे दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता है। हजरत, जो उस सूक्ष्म लोक का एक जीव था, की सहायता से अफजल अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा
सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट कर सकता था। परंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप देकर तैयार की गई वस्तुओं की रचना ही ऐसी होती है कि ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती हैं। अफजल को अभी भी इस जगत की संपत्ति की तृष्णा थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत तो करनी पड़ती है, पर जो अधिक टिकाऊ भी होती है। मैं हंस पड़ा। वह भी तो कभी कभी अनोखे ढंग से गायब हो जाती है। अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। गुरुदेव आगे कहते गए, स्थायी और कल्याणप्रद प्रकार के चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्मता प्राप्त कर चुके होते हैं। अफजल केवल एक साधारण मनुष्य था, जिसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति प्राप्त थी जहां मर्त्य मानव मृत्यु के पहले प्रवेश नहीं कर सकते। अब मेरी समझ में आ गया गुरुजी, परलोक में काफी मोहक आकर्षण जान पड़ते हैं। गुरुदेव इससे सहमत हो गए। मैंने उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी नहीं देखा। परंतु कुछ वर्षों बाद बाबू एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकारोक्ति का विवरण दिखाने आया। मैंने तुम्हें उसके बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात अभी अभी बताई थी, उसकी जानकारी मुझे उसी विवरण से हुई थी। श्री युक्तेश्वर जी को जो याद था, उसके अनुसार उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था। मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूं। भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थीं, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूं। अहंकार के मद में चूर होकर मैं समझने लगा था कि मैं नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूं। आखिर मेरे न्याय का दिन भी आ गया। हाल ही में कोलकाता के बाहर सड़क पर मेरी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैंने उससे कहा, मैं महान फकीर अफजल खान हूं, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह सोने का गोला संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फकीर के लिए यह बेकार है। मेरी आपसे प्रार्थना है महोदय, मेरा यह लंगड़ाना ठीक कर दीजिए। मैंने उस गोले का स्पर्श किया और कोई उत्तर दिए बिना आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे पीछे पीछे आने लगा। अचानक वह शोर मचाने लग गया। मेरा सोना गायब हो गया। जब मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तब वह अचानक बुलंद आवाज में बात करने लगा, जो उसके जीर्ण शीर्ण शरीर से निकलती बड़ी ही अजीब लग रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। इतनी देर बाद इस बात के ध्यान में आते ही मैं स्तब्ध रह गया कि वह दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और पुष्ट हो गया। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तो मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दुख पीड़ित मानव जाति की सहायता के लिए नहीं, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लेता हूं। हजरत अब तुमसे मुक्त हो गया। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रहोगे। मैंने बेहद दर्द भरी आवाज में हजरत को बार बार पुकारा। यह पहला अवसर था जब वह मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ। लेकिन मेरी बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया। मैंने साफ देखा कि मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। मैं सुबकते हुए गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वतों में चला जाऊंगा, और आशा करता हूं कि इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। मेरे गुरु चुपचाप खड़े सहानुभूतिपूर्वक मुझे देखते रहे। आखिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूं। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा पालन किया और आज जिस सच्चे प्रायश्चित की आग में तुम जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूं। तुम्हारी अन्य सारी शक्तियां तो समाप्त हो गईं, पर जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम अभी भी हजरत से वह प्राप्त कर सकते हो। पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। फिर मेरे गुरु अंतर्धान हो गए। वहां रह गए थे मैं और मेरे आंसू और अतीत के विचारों पर तड़पता मेरा मन। अलविदा दुनिया। मैं अब उस विराट प्रेमी की क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करने जा रहा हूं।